जीर्ण वयणे अनुरता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारे। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में 12 भावनाएं और उसमें तीसरी भावना चल रही संसार भावना। संसार के संबंध में विचार करना। संसार इसका स्वरूप क्या है, जहाँ के लोग कैसे हैं, सच क्या है झूठ क्या है। सबका अपना अपना संसार है, अपना अपना संसार है ना। क्या संसार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है घटाने की। जब जन्म होता है ना किसी का तो माता पिता की क्या भावना होती है, बच्चे का पालन पोषण। जब पालन पोषण हो गया 6-7 साल का, आजकल तो 2.5 साल है, पहले होता 6-7 साल का बच्चा हो गया ना फिर स्कूल भेजती। अब जब 2.5 साल जमाना ढैया उतरने लगा है, शनि का 7.5 तो जब स्कूल चला जाता ना बच्चे तो मामा को कुछ होश आने लगता है। अब आराम करने का समय आ गया, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही कहते। देखो पहले तो मांगते हैं, हे परमात्मा हमें क्या दो, औलाद दो। जब औलाद आ गई तो कहते इसने तो हमारे ऊपर सूली पर टांग दिया। दिन में सोया रहता है और रात को जागता भी और जगाता भी है, पूरा जागरण। अब थक के हारे होते हैं ना, सोना है लेकिन सोना तो क्या। जब 5-6 साल का हो गया अब पढ़ाई की चिंता हो जाती है। पढ़ लिख गया 20-22 साल का हो गया, मानो जो 27 और 30 तक शादी नहीं हुई तो फिर चिंता, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, फिर चिंता। जे नहीं सोचते अरे शादी नहीं होती कोई बात नहीं हम दीक्षा ले लेंगे। शादी में आनंद है या संयम में आनंद है, कह देंगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, किस में आनंद है।
भौतिक सुख संसार में है और संयम तप जे आध्यात्मिक सुख का कारण है। आध्यात्मिक आत्मिक सुख शांति समाधि का कारण है। संयम से कोई पाप नहीं करना, तपस्या से किए हैं तो उनको काट देना, आत्मा क्या होगी? हल्की होगी, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा को समाधि होगी। और घर गृहस्थी में सुबह से लेकर के शाम तक कितने पाप किए जाते हैं और कितने पाप हो जाते हैं। अब ये सारे इकट्ठे होते होते जब जीवन की आखिरी घड़ियां आएंगी ना, तब तक कितने इकट्ठे हो जाएंगे भला। अब इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन इनको घटाने का कितना प्रयास है। पहले तो ध्यान आता ही नहीं है। जब मानो कोई कहता भी है ना, अभी क्या जल्दी पड़ी है, जब मौका आएगा तो क्या करेंगे, मौका आएगा तो देखेंगे। किसी के तो वो मौका अवसर आ जाता है और किसी के वो नहीं आता। मानो बच्चों की शादी होगी, फिर 2-4 साल ऐसे चलेगा ना, फिर चिंता हो जाएगी, महाराज जी घर में वादा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कोई कृपा करो। और जो हमारे ने कृपा कर दी तो हमारे तो बड़े सच्चे हैं, और जो हमारे ने कृपा नहीं की तो इनके पास कुछ है नहीं। अब जरूरत धर्म ध्यान की नहीं है, किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? घर में बाधा हो। अब बाध्य के लिए फिर क्या करते हैं लोग? कहाँ कहाँ जाते हैं? जिससे जो सुना सारे प्रैक्टिकल करने लग जाते। कहते घर में तो प्रैक्टिकल हमारा चला नहीं है, चलो बाहर। कहाँ? जिस देवी का, जिस माता का नाम सुना, जिस देवता का नाम सुना, जिस गुरु का नाम सुना, जिस संत का नाम सुना, जिस समाधि का नाम सुना, जिस मजार का नाम सुना, क्या हो जाती है? उसी और मुँह हो जाता। जे मन्नत पूरी हो गई, जे तो बड़ा पहुंचा हुआ है, जे बड़ा सच्चा है। और जे मन्नत ना पूरी हुई, जे भी वैसा ही है। कैसा वाला? जैसे पहले है, जे भी वैसा ही है। चलते चलते मानो मन्नत पूरी हो गई। अब उसके लिए धर्म क्या है? जहाँ उसकी मन्नत पूरी हुई है, जो वो रास्ता है वही क्या बन जाता? उसके लिए धर्म बन जाता। कहते हैं हमारे पास ज्ञान कहाँ है, हमारी समझ कहाँ है? भगवान क्या कहते हैं? तुम जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, तुम्हारे को संतोष नहीं होता। एक संत कहते हैं गोचरी को जा रहे थे, एक ना बाबे की गोदी में पोता बैठा था। अब पोता बाबे की दाढ़ी को सहला रहा है और बाबा उसकी पीठ को सहला रहा है। पता नहीं क्या हुआ, पोते को आया गुस्सा और बाबे की दाढ़ी पकड़ी और तड़ा तड़ थप्पड़ मारने लग पड़े। अब संतों को कहने लगे, बाबा जी देखो कैसा कल युग है, मेरी गोदी में बैठा है। कहाँ बैठा है? मेरी गोदी में बैठा और थप्पड़ भी किसको मार रहा है? तो संत कहने लगे, फिर क्या देखता है, इसको छोड़ मेरे साथ चल पड़े। बाबा तू जा, जे मेरा पोता है, मैं इसका क्या हूं? बाबा हूं। हमारे अंदर तेरे को दखल देने की जरूरत, तो अपने रास्ते जा। दुनिया कैसी मस्त है। कहते देखो इस संसार में सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अचानक व्यक्ति सोचता है मैं चला रहा हूं दुनिया को, लेकिन कर्म अपना काम कर रहे। कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है।
कुछ दिन रोते हैं धोते हैं, फिर क्या हो जाता है, गाड़ी उसी लाइन पर चल पड़ती है। कहते हैं ये सारा क्या है, संसार बड़ा विचित्र है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के जीवन में एक घटना आती है, घटना तो बहुत आती है, घटनाओं से भरा हुआ है। कहते एक परिवार के अंदर, धार्मिक तो नहीं था वो, किसी का अंतिम समय आया तो उसका बेटा पद्रिक था, कहने लगा बापू सारे दुनिया के लोग जो है ना, कोई अच्छा काम करता, कोई ये करता, कोई कुछ करता है, हमारे तो कुछ ऐसा होता नहीं, फिर भी आप दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है। कहते फिर भी कोई इच्छा हो तो आप बताओ। कहते ना ना कुछ नहीं करना। कहते दान देना हो, गऊ का दान देना हो और किसी स्थान पर देना हो, हम कर देंगे। कहते नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कह नहीं बताओ। कहते अच्छा करना है ना, जब मेरा 4 साल के बाद करोगे ना, तो एक छोटे का मार करके ना सारे लोगों को खिलाना। अब इतना कह करके उस बाबे के क्या हो गए, प्राण शांत हो गए। जब प्राण शांत हो गए, अब बेटा सोच रहा है हमारे भैया जी का अंतिम संदेश क्या है, ये तो हमने जरूर पूरा करना है। दिन में जीवन में चाहे मानने या ना मानने, कम से कम एक बात तो क्या कर ले, एक बात तो हम पूरी करेंगे। अब कुछ दिन शोक मनाया, दुनिया के रीति रिवाज चले। कुछ समय के बाद उस भाई ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया और उसको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर के ना उसका वध कर दिया, मार दिया उसको। समय चल रहा है, चलते चलते 4 साल होने को आ रहे और उसको बापू की बात याद है। कहीं घूमते घूमते कोई छोटा नजर आ गया, ले आया खरीद करके और इंतजार कर रहा, वह दिन आएगा तो क्या करना है, बापू की आज्ञा माननी। अब उसने वह दिन आया, जिसके लिए लाया था उसने किया। बेचारे छोटे की हड्डियों का ढेर लग गया। वहां पर एक कुत्तियां आ रही, बार बार हड्डियों को चाट रही। जब हड्डियों को चाट रही है ना, तो उस भाई को बड़ा गुस्सा आया। उसने डंडा उठाया और जोर से उसकी कमर पर मारा। बेचारी की कमर क्या हो गई, दूरी हो गई। जब ये सारा घटना घटी तो एक ज्ञानी संत वहां से निकल रहे थे, उनकी नजर पड़ी। कहते देखो ये संसार कितना विचित्र है। कहते माँ की कमर तोड़ दी, बापू को खा रहे और शत्रु से प्यार कर रहे। क्या कर रहे हैं, शत्रु से प्यार कर रहे हैं। माँ की कमर तोड़ दी और बापू को खा रहे। जब संतों ने कहा तो उसने सुन लिया। कहते पागल कहीं के क्या बोल रहे हैं। संतों ने फिर वो बात दोहरा दी। कहते इसका मतलब क्या है। कहते जो तुम समझ रहे वो ही मतलब है। ये कैसे हो सकता है, हमारे बापू को मरे तो इतने साल हो गए, माँ को मरे इतने साल हो गए, और शत्रु कौन है जिसको हम प्यार कर रहे हैं।
कहते जी आपका बेटा। कौन? जे आपका बेटा। कहते कैसे हो सकता है? कहते पहली बात, माँ की कमर तोड़ी। आपकी माँ को पैसे जमा किए हुए थे ना? कहते हाँ। किसको देके गई? किसी को भी देखे नहीं गई। कहते अच्छा ये बताओ, ये कुत्तियाँ बैठती कहाँ पर है? जहाँ जे बैठती है वो संस्कार, जहाँ इसने धन दबाया है वहीं पर बड़ी ठंड मिलती है इसको। क्या? मेरे पैसे जहाँ पर काम नहीं आते। जहाँ जे बैठती उस जगह को खुदाई करके देख लो। देखा घर के अंदर बार बार जाती थी, वो हटाते थे, फिर वही जाके बैठ जाती थी। जब खुदाई की तो पैसा निकल आया। अब उनको विश्वास हो गया। कहते बापू को कैसे खाया? कहते मरते समय तुम्हारे बाप ने जो कहा था ना? कहते हाँ कहा था। कहते वही मर के भैंसे के रूप में पैदा हुआ। टाइम मिला लो। जब देखा तो वही टाइम। कहते शत्रु, कहते जिसका आपने वध किया था वही आपके घर बेटे के रूप में आ गया। जब ये सारा सुना सबकी आंखों में आंसू आ रहे। कहते जे क्या, कितना अंधेरा, क्या कुछ हो रहा है। आपको पता है पूर्व जन्म में कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस जन्म में, पूरे जन्म में क्या थे, कहाँ पर थे, कोई पता नहीं। कहते अंधेरे में गाड़ी चल रही, जिधर चली जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान गुरुजन सुनाते हैं, कहते अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे संसार में ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्या करें? पापों से निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति, नियम पक्षखान, पापों का त्याग। एक तो है पूर्ण रूप से, दूसरा है आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से है साधु जीवन महाव्रत, आंशिक रूप से है अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, सामायिक, संबर, स्वाध्याय, रात के भोजन आदि का पक्षखान, काम के ऊपर कंट्रोल, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना, हिंसा का त्याग करना, झूठ का त्याग करना, चोरी का त्याग करना, कुशील का त्याग करना, परिग्रह से छुटकारा पाना, गुस्से पर कंट्रोल, अहंकार के ऊपर संयम रखना, निम करके रहना, छल कपट का त्याग करना, किसी की संपत्ति पर ललचाना नहीं, लड़ाई झगड़े से बचना, शांत रहने का अभ्यास करना। जय संतों की शिक्षाएं, इनका पालन करते हैं। संत रास्ता दिखाते हैं, गुरु रास्ता दिखाते हैं, भगवान रास्ता दिखाते हैं। जो उस दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं वो तो धोखा नहीं खाता, वो संसार को पार कर जाता है। और जो उस दिखाए हुए रास्ते को ठोकर मार देते हैं, फिर दुनिया उनको क्या करती है? ठोकरें मारती है। कहीं पर उनको ठिकाना नहीं मिलता, कहीं पर उनको शांति नहीं मिलती। कहते जब तक समय है संभल जाओ, संभल जाएंगे, हमारी आत्मा बच जाएगी। दुनिया की ठोकरों से नहीं संभलेंगे तो कोई बचा नहीं सकेगा। अभी समय बहुत है, जितना लाभ ले सकते हैं इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा ले, नहीं तो बाद में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। समय हो चुका है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।